Hello everyone, my name is Ranjana Singh and this is a lecture 2 of International Business Management. In our previous lecture, we were covered about some important concept of international business management like introduction part, its nature and scope of international business management. So first of all, you need to know the meaning of driving forces. What is driving forces? Driving forces are conditions in the industry environment that create significant and lasting changes in the industry's structure and competitive environment. Means ड्राइविंग फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिससे कि पूरी इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं एंड दीज चेंजेस आर फॉर लॉन्ग टर्म. ये जो चेंजेस आते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं और बेसिकली ये इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में आते हैं. अब ये जो चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्यों बनता है, वो कौन कौन से फोर्सेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. So here are some factors of driving factors of international business. First is liberalization. Liberalization is one of the most important factor which have given a great forward thrust to globalization since the 1980s. So liberalization का सिंपल सा मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, जो आपका डोमेस्टिक लेवल के जो बिज़नेस हैं उनमें कंपटीशन को बूस्ट करना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना एक्सेट्रा. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको लिबरल कर दिया, काइंड ऑफ फ्री कर दिया कि वो इंटरनेशनली या ग्लोबली जाकर अपना बिज़नेस कर सकती हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकती हैं. इसके पीछे क्या मोटिव था कि इससे क्या होगा, जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके अपना बिज़नेस करेंगी तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, प्रमोट होगी और इससे भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, बेहतर बनेगी. तो इसलिए ये स्टेप लिया गया था. सो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन. सेकंड वन इज़ MNCs. व्हाट आर दी MNCs? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनी. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं? Multinational corporations are those corporation who operate their businesses more than one countries. जब कोई कंपनी एक से कई कंट्रीज़ में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करती है या ऑपरेट करती है वो कहलाती है MNCs. मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. Technology in a powerful driving forces of globalization. Once a technology is developed, it soon become available everywhere in the world. जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री में नई आती है तो जो भी अदर कंट्रीज उसके साथ बिज़नेस कर रही हैं वो ईज़िली उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और इससे क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट या अपनी इंडस्ट्री को और बेटर बना सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशंस. इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन की बेस्ट फैसिलिटी को गेट करने के लिए या कम्युनिकेशन को या प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए जो हम एक स्टेप लेते हैं कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिज़नेस करने जा रहे हैं, सो यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशंस. जब आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप चीज़ों को बेटर नहीं बना पाएंगे और ईज़िली बिज़नेस नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स. The immediate impact of increase of technology is growth of new product due to innovations. जब आप दूसरी कंट्री के साथ बिज़नेस करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, न्यू इनोवेशंस करते हैं. बिकॉज़ अभी आपको पता है कि जो आपका कस्टमर है उसकी नीड एंड वांट्स क्या है, अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं और उसे लॉन्च करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स. Next is rising aspiration and wants. Because of the increasing level of education and exposure of media, aspiration of people around the world are rising. जब जो भी आपका कस्टमर है डोमेस्टिक लेवल पर, जब आप उसकी नीड एंड डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करता है कि वो
फॉरेन प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाता है, फॉरेन इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाता है, बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पर उसकी नीड्स एंड वांट को फुलफ़िल नहीं किया जा पा रहा है. So that is your rising aspiration and wants. Next is leverages. Leverages is an investment strategy for using borrowed money. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसका भी यूज़ करती हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट इज़ रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री है, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, वो जितने भी प्रोडक्ट बना रही है वो ईज़िली उसकी डोमेस्टिक कंट्री में कंज्यूम हो जा रहा है, बट उसके अलावा भी अभी उसके पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बच रहा है. तो अभी वो क्या करेगी, वो इंटरनेशनली मूव करेगी, वो अदर कंट्रीज़ में अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहेगी, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगी. इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और उसका बिजनेस भी एक्सपैंड होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड योर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. So these are the few driving factors who affect international business. If you have any problem, any query, contact me. Thank you.